हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक सेठ जी थे जिनका नाम सेठ प्रभुदयाल था। पूरे शहर में उनकी अमीरी के चर्चे थे और उनकी 2 पुत्रियां, एक पुत्र और पत्नी थीं। बड़े ही जतन और भगवान की उपासना करने के बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ था। इसलिए वो पुत्र उनकी आँखों का तारा था और उसके ऊपर उनका विशेष स्नेह रहता था। पत्नी और बेटियों को वो अपने पैर की जूती के बराबर समझते थे और आए दिन उन्हें खरी खोटी सुनाया करते थे। उनके घर में एक गरीब आदमी काम करता था जिसका नाम था कन्हैया। कन्हैया को अपनी पत्नी को उसके मायके भेजना था क्योंकि उसकी पत्नी के पिता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और वो सेठ जी से अपनी पत्नी को मायके भेजने के लिए कुछ रुपयों की मांग कर रहा था। तभी कन्हैया के फ़ोन की घंटी बजी और कन्हैया डर गया। तब सेठ जी ने पूछ लिया, किसका फ़ोन है कन्हैया? कन्हैया ने जवाब दिया, जी सेठ जी, वो घरवाली का फ़ोन आया है। आज उसको मायके जाना है ना, अपने बाबूजी को देखने के लिए। उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही है आजकल। सेठ प्रभुदयाल कन्हैया की बातों को सुनने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कन्हैया, तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? कन्हैया ने सेठ जी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि सेठ जी, मैं अपनी पत्नी से डरता नहीं हूँ और ना ही वो मुझसे डरती है। सेठ जी, मैं उसका सम्मान करता हूँ। सेठ जी एक बार फिर कन्हैया की बात ख़त्म होने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा क्या है उसमें? ना तो वह देखने में ही सुंदर है और ना ही पढ़ी लिखी है। कमा कर तो तू ही ना पाल रहा है उसे कि वो तुझे पाल रही है। कन्हैया से सेठ जी को जो जवाब मिला वो उनकी समझ से बाहर था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेठ जी कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। भले ही मैं उसे कमा कर पालता हूँ, लेकिन वो भी मुझे खाना बनाकर खिलाती है, तभी मैं आपकी सेवा में रोज़ समय पर हाजिर हो पाता हूँ। मेरा और मेरे बच्चों का बखूबी ख्याल रखती है। मालकिन भी तो आपका और बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं। सेठ जी ने कन्हैया की बात सुनकर अपनी नाक, मुंह और भवें सिकोड़ते हुए कहा कि जोरू का गुलाम कहीं का, मुझे देख क्या ठाठ है मेरे। मजाल है जो मेरी बीवी मुझसे कुछ बोल सके। चमड़ी उधेड़ दूँ उसकी, और सारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए? सेठ जी ने पूछा। इस बार कन्हैया ने हंसते हुए सेठ जी की बात सुनने के बाद इत्मीनान से जवाब दिया, सेठ जी, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो तो भगवान के तुल्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, जो सिर्फ बचपन तक ही सीमित होता है, लेकिन अपना अपना घर बस जाने के बाद वो भी सिर्फ अपने परिवार के लिए ही होते हैं। घर से बाहर दोस्ती का रिश्ता होता है। पहले के समय में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की लोग आज भी मिसाल देते हैं, लेकिन अब वो भी किंवदंती हो चुकी है। आजकल तो लोग मित्रता के रिश्ते को भी धन के तराजू पर रख कर तौलते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि अब दोस्ती भी मतलब की ही होती है। रही बात आपके और मेरे रिश्ते की, सो ये भी ज़रूरत और पैसे का रिश्ता ही है। मैं आपकी ज़रूरत हूँ और उसके एवज में मुझे पैसे मिलते हैं जिनसे मेरे घर का खर्च चलता है। लेकिन सेठ जी, पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिनके बीच गुजारती है, उन सब को छोड़कर
एक अनजान जगह शादी होने के बाद पहुंच जाती है, जहां वो पहले से किसी को नहीं जानती है और पूरे परिवार के सदस्य उसके ऊपर अपना मालिकाना हक समझने लगते हैं। पत्नी भी अपने सारे रिश्ते को पीछे छोड़कर आखिरी सांसों के चलने तक हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है। सेठ जी अब अचरज के साथ कन्हैया की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और कन्हैया ने उनको अपनी बात सुनता हुआ देखकर आगे बोला, सेठ जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो रिश्तों की भंडार है। कन्हैया ने सेठ जी से इतना कहने के बाद उनसे एक सवाल पूछा, सेठ जी, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो घर पर आपका देखभाल कौन करता है? सेठ जी ने कन्हैया के सवाल का जवाब बड़ी तत्परता के साथ देते हुए कहा, मेरी धर्म पत्नी। इस बात का जवाब देते हुए उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। इस बार कन्हैया ने सेठ जी का जवाब सुनने के पश्चात कहा, सेठ जी, जब हमारी पत्नी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक माँ जैसी होती है। इसके बाद कन्हैया ने उनसे एक सवाल और पूछा कि सेठ जी, जब आप बच्चे थे तो उस समय आपको अनुशासन में रहने के लिए और अच्छाई एवं बुराई के बारे में फ़र्क कौन बताता था? सेठ जी ने कहा कि मेरे पिताजी। कन्हैया, सेठ जी, ठीक उसी तरह से पिता के अकस्मात गुजर जाने के बाद जब हमारी पत्नी हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है और हम अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह हर हाल में हमारे घर का भला करेगी, तब पिता जैसी होती है। और जब वह हमारा ख्याल रखती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है। जब वह सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो वो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वहीं सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारे पास में आती है, तब वह पत्नी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ सेठ जी? उसकी बातें सुनकर सेठ जी की आंखों में पानी आ गया और सेठ जी ने कन्हैया के हाथों में 3000 रुपये देते हुए कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी कन्हैया, मैं तुम्हारी इस शिक्षा को जीवन भर याद रखूँगा। इसे कहते हैं पत्नी का प्रेम, ना कि जोरू का गुलाम। धन्यवाद।